नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया टॉपिक मैंने आप लोगों को ग्रुप पर भी डाला था कि हम परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आएंगे। तो आज पहले हम लोग परसेंटेज लेकर के आ रहे हैं। देखो परसेंटेज जो है ना, आप मोस्ट ऑफ जगह जैसे करोगे या बहुत से टीचर क्या कराते हैं, आपको परसेंटेज की वैल्यूज़ याद कराते हैं और वैल्यूज़ याद करा करके तब वो करते हैं। जैसे कि आपसे बोलेंगे भाई 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होगी 1/5। ठीक है, कैसे आ गई 1/5? आप इस चीज़ को देखो भाई, 20% का मतलब होता है 20/100। परसेंटेज जहाँ भी लगा होगा बटे में 100 लगा दो। ठीक है, अपने आप में 100 को रिप्रेजेंट करता है वो, तो 1/5 आ गई। तो आप ये रट्टा लगाते हो कि भाई 20% की वैल्यू 1/5 है, 25% की वैल्यू 1/4 है, ऐसे सारी वैल्यूज़ के इनके रट्टे लगाते हो। अरे ये रट्टे तो तब फ़ायदेमंद है ना जब हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा हो कि हाँ भाई हमसे बस इसी चैप्टर में से यहीं से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और इन्हीं वैल्यूज़ पर आ रहे हैं। परसेंटेज तो चेंज होती रह सकती है ना, कुछ भी चीज़ चेंज हो सकती है आपसे। तो आप ये चीज़ें ना करने के बजाय कि इनकी डायरेक्ट वैल्यू याद करो, आप डायरेक्ट बस इतना समझो ना, जो भी परसेंटेज दे दे। जैसे मैं आपको 16 से ही 2/3 दे दूँ, ठीक है, तो आपको पता होगा 16 3 48, 2 कितना हो गया 50/3 का यहाँ पर। ठीक है, और परसेंटेज का 100, यानी इसका मतलब होता है कितना 1/6। याद है तो वेल एंड गुड है, मैं ये नहीं कहूँगा, याद है तो याद रखो। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं है वो इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कितना टाइम लग रहा है इस चीज़ को निकालने में भी। ठीक है, तो परसेंटेज पर जब भी क्वेश्चन आएंगे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारे टाइप हैं इसमें, एकदम बेसिक टाइप पर जाएंगे। पहले एग्जांपल्स ले लेता हूँ मैं RS अग्रवाल के। ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली करके देखते हैं। चलो ये तो हटाओ, इसकी तो ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ से आओ, देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करूँ, बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब एक फ्रैक्शन वैल्यू में बोल रहा है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन वैल्यू, जो है इंग्लिश वाले हैं वो समझ के चलना। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने की बात कर रहे हैं। तो 35% को मैं कैसे लिखूँगा, या चलो यहाँ पे एक करा देता हूँ। 125% को कैसे लिखूँगा, 125/100, यानी कितना हो गया 5/4। अब या तो 5/4 लिख लो इसको, या एक से ही 1/4 लिख लो, ये चीज़ लिखी होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनने नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि भाई हाँ भाई थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, जिन लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, तो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे परसेंटेज को, वो लोग थोड़ा बहुत देख लेना इसका। चलो अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक टाइप आता है आपका क्वेश्चन नंबर, जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है आपका, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो, इसने बोला किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि। भिन्न मतलब अभी मैंने आपको समझाया, भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, भिन्न बराबर होता है, भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू तो आप समझते हो ना, जो x/y की फॉर्म में लिखी होती है, जहाँ पर x होता है आपका क्या, न्यूमरेटर, जिसे आप अंश बोलते हो। ठीक है, और y होता है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, जिसे आप हर बोलते हो। तो आपसे बोल रहा है एक भिन्न के अंश में मतलब न्यूमरेटर में कितनी वृद्धि होगी, 10% होगी। इसके हर में, हर मतलब डिनोमिनेटर में कितनी, 12% की कमी कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। देखो कोई भी वैल्यू, एक बात ये भी समझना भाई परसेंटेज में, कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। मैं अपने आप में 100% हूँ, आप लोग अपने आप में 100% हो। ठीक, मैं अगर ये बोलूँ मेरा वज़न बढ़ गया, ठीक है, और मुझे उसे परसेंटेज में निकालना हो, तो मैं पहले ये पता करूँगा ना मेरा कितना वज़न था और अब कितना हो गया, है ना। मैं अगर ये बोलूँ कि भाई मेरा वज़न 10 किलो बढ़ गया, पहले मेरा वज़न 80 किलो था, और परसेंटेज में कैसे काउंट करूँगा कि भाई 10 बढ़ा किस पर, 80 पर, तो ये परसेंटेज में कितना है। ठीक है, या कोई भी चीज़ है, अब जैसे यहाँ पे बोला गया कि 10% बढ़ गया, या मैं बोलूँ मेरा वज़न भाई अब मेरा 80 किलो है, अगले 20 दिन में मेरा वज़न 10% बढ़ जाएगा, तो 80 का 10% बढ़ेगा ना, यानी कितना 8 किलो बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, या वैल्यू ही ना पता हो, मैं ये बोलूँ कि भाई मेरा वज़न 10% बढ़ गया, तो मैं क्या मान के चलूँगा कि भाई 100% था और 10 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 110 हो गया। अब वो वैल्यू में कुछ भी हो, लेकिन जब रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो रेशियो तो 100% के ऊपर ही आएगा ना, कि भाई 100 पर कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, 10% बढ़ने की बात कर रहा है, मतलब 100 था, कितना हो गया 110 हो गया। किसकी बात कर रहा है, अंश की बात कर रहा है। अब इसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अंश की बात कर रहा है, मतलब न्यूमरेटर की बात कर रहा है। तो न्यूमरेटर को मैं कैसे लिखूंगा कि भाई 100x था, जो कि अब कितना बढ़ गया
10 बढ़ गया यानी कितना हो गया 110x हो गया, 110x हो गया। ठीक है, 100y था जो कि 12% बढ़ गया यानी कितना हो गया 112y हो गया। और ये बढ़ के कितना हो गया 15/64 मिल रहा है आपको, मतलब जो x अपने आप में 100% था। अच्छा, यहाँ बढ़ने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर घटने की बात कर रहा है। 12% कम हो गया। ओके, तो कम हो रहा है तो इस पे 100 पे 12% कम कर दूंगा तो 100 पे 12 गए, कितना बचा 88, 88y लिख लेना इसको भाई। ठीक है, 100 पे 10 बढ़ा 110 हो गया। ठीक है, और 100 पे 12 कम हुआ, कितना 88y हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लो, x और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के, x/y बराबर कितना। ठीक है, समझ आया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 30 आपकी बुक में दिया है। इसी से रिलेट करता हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, 34, 35 ए रहा है। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर को दुगना करें। भिन्न के अंश में, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर को मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। मतलब 100 था, कितना हो गया, नहीं 25% बढ़ा रहा हूँ तो 100 था, कितना हो गया 125x हो गया। ठीक है, तथा हर को दुगना करें। हर जो था मतलब डिनोमिनेटर था उसको डबल कर दिया, मतलब कितना हो गया 200y हो गया। तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 5/9 प्राप्त हो रहा है। तो बताइए मूल भिन्न क्या था, मतलब एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी। काट पीट दो, यहाँ 5 से काट दूँ तो यहाँ पर कितना आ गया 25, और 25 से काट दूँ तो यहाँ पर कितना आ गया 8। तो ये हो गया x/y बराबर 8/9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ऐसी क्वेश्चन नंबर 36 है, ये देख सकते हो। 37 है, सही है। 45 है, 46 है। ठीक है, अभी देखो मैं दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि की गई। 200% वृद्धि करी है तो मतलब 100 था 200 बढ़ा दिया यानी कितना हो गया 300x हो गया। ठीक है, हर में 400% वृद्धि करी गई, मतलब 100 था 400 बढ़ा दिया, कितना हो गया 500y हो गया। तो तब मुझे 1 से ही 1/20 प्राप्त होता है, मतलब 21/20 प्राप्त होता है। 0 से 0 कट गए, 3 से यहाँ पर 7 आ गया, 5 से यहाँ पर 4 आ गया, 7/4 आपका आंसर आ गया। या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 से ही 3/4, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। 45 में बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। देखो समझो, इसमें मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। मैं अगर बात करूं कि मेरे हाथ में जो पेन है ये जब मैं नया लेकर के आऊँगा तो ये अपने आप में 100% होगा। अब क्योंकि ये यूज़ हो चुका तो इसकी इंक कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये 100% से डाउन आ गया होगा, कम हो गया होगा। कोई भी चीज़, जिस भी चीज़ की आप बात कर रहे हो उसको आप 100% मान के चलो। ठीक है, जिस चीज़ से कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है। समझो जैसे मैं ये बोलता हूँ ए की हाइट बी की हाइट से 10% कम है, तो ए का कंपैरिजन किससे किया गया, बी से। ठीक है, तो बी 100% है, ए उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। समझ आई बात। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 45 में, जूम करता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो, 45 में बोल रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 40% है, देखो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। अभी सारी चीज़ तो एक तरफ रख दो, पहले हम ये 3 संख्या लेते हैं। हमारी 3 संख्याओं की बात हो रही है, ए बी और सी। ठीक, ए बी और सी बोल रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो पहली दो संख्याओं का कंपैरिजन किया जा रहा है तीसरी संख्या से, यानी सी को मैं 100 मान के चलूँ, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है उसको 100 मानो। ठीक है, तो सी तो अपने आप में 100% रहा होगा, ए उससे 30% ज़्यादा है तो मतलब ए रहा होगा कितना 130, बी उससे 40% ज़्यादा है मतलब बी रहा होगा कितना 140। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब पूछ रहा है बताइए दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। मतलब वो ये नहीं पूछ रहा अंतर कितना है, डिफरेंस नहीं पूछा, उसने पूछा ये जो दूसरी संख्या है यानी क्या 140, वो 130 की यानी पहली संख्या की कितने प्रतिशत है। अब दूसरी का कंपैरिजन पहली से किया जा रहा है, तो जिसके साथ कंपैरिजन किया जाए वो डिनोमिनेटर में,
ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका 1400/13। सॉल्व कर लेना। ठीक है, अरे नहीं गड़बड़ कर दिया भाई, उसने बोला है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, उल्टा कंपैरिजन कर लिया। अगर पहली से दूसरी का पूछता तो ये आता, अब वो बोल रहा है दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना, मतलब 130 जो है वो दूसरी यानी 140 का कितने परसेंट है। ठीक है, यानी फर्स्ट का कंपैरिजन सेकंड से किया जा रहा है, उल्टा ये वाला कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, 140 का कितना परसेंट है, 130। ठीक, यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि भाई पहली संख्या दूसरी से कितने परसेंट कम है, तो कितनी कम है, 10 कम है, किस पर, 140 पर। मैं पूछता दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, किस पर, 130 पर। इनटू में 100 परसेंटेज में आपकी सारी वैल्यूज़ निकल के आ जाती है। ठीक है जी, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 46 भी देख लो। चलो, इसमें भी 3 संख्याएँ हैं, ए, बी और सी। बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12.5 और 25% अधिक है। तीसरी संख्या इसका मतलब 100 रही होगी, ये 112.5 और ये वाली रही होगी 125। ठीक, आपसे बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, मतलब पहली संख्या यानी 112.5 जो है वो दूसरी संख्या यानी 125 का कितने परसेंट है, आपसे ये पूछ रहा है। कर लोगे सॉल्व? चलो जी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट पर क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 9 देखना भाई। उसने बोला एक व्यक्ति अपनी मंथली इनकम का 12% बचत करता है। हालांकि इनकम मेथड एक अलग ही मेथड है, मुझे इस पर आपको कराने भी है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझ लो। देखो, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स। सेविंग्स मतलब बचत, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, इनकम बराबर हमारी सैलरी। ठीक है ना, हमारी आय हो गई। ठीक है, तो इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि जो मेरी इनकम है ना उसके दो ही हिस्से हो सकते हैं, या तो बचत या सेविंग या दोनों चीज़ें, या तो बचत या खर्चे या फिर दोनों चीज़ें। ठीक है, समझो कैसे। देखो, खर्च के रूप अलग अलग हो सकते हैं। मैं कपड़ों पर खर्च करूं, खाने पर खर्च करूं, ठीक है, किराए पर खर्च करूं, कैसे भी, मतलब है तो खर्चा ही ना। ठीक है, और सेविंग्स क्या होंगी, मैं बैंक में रखूं, अपने पास कैश में रखूं, कैसे भी रखूं, लेकिन है तो सेविंग्स ना। तो मेरी जो इनकम है या तो पूरी की पूरी सेव हो रही होगी अगर मेरे कोई खर्चे ही नहीं है। ठीक है, अगर मेरे, या फिर सारी की सारी खर्ची हो रही होगी अगर मेरी कोई बचत नहीं है, या फिर कुछ हिस्सा उसका खर्च में जा रहा होगा और कुछ उसका बचत में जा रहा होगा। लेकिन इनकम के दो ही पार्ट हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स। एक्सपेंडिचर अलग तरह के हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन है तो खर्चे ही। सेविंग्स बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन है तो सेविंग्स ही ना। तो आपकी इनकम के दो पार्ट हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम आप ऑलवेज 100% अपनी मान के चलोगे, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर और सेविंग्स हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है अपनी मंथली इनकम का 12% बचत करता है, यानी 12% की सेविंग्स करता है। अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ और उसमें से 12 में बचत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 88 में खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा खर्चा कितना दे रखा है, 19360 का, मतलब इस 88 की वैल्यू 19360 दे रखी है, और आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपसे पूछता है इनकम कितनी है, ठीक है, अगर आपसे इनकम पूछ रहा है मतलब 100% की वैल्यू। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ सेविंग्स कितनी है, तो यहाँ 100 की जगह 12 रख दो। ठीक है, समझ आया? कर लोगे ना इस पर? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया आप पर। इसी का एक क्वेश्चन नंबर 34 था। क्या बोल रहा है 34 में? 34 में कह रहा था कि एक व्यंजक है, मतलब एक वैल्यू है x की क्यूब वाई स्क्वायर। ओके, एक वैल्यू है x की क्यूब वाई स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर में x और y के मानों में 25% और 20% की कमी करने पर इस पूरी वैल्यू के मान में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो ये जो x है ये भी तो अपने आप में 100% रहा होगा, है ना। ऐसी जो y है वो अपने आप में 100% रहा होगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन दोनों की वैल्यू सेम रही होगी। x अपने आप में 100 रहा होगा, जो भी x की वैल्यू रही होगी, y अपने आप में 100 रहा होगा, है ना। अच्छा, x कितनी बार आया? 3 बार। देखो यहाँ पर
एक्स की क्यूब वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो एक्स अपने आप में 100% था और मैं उसमें कितने की कमी कर दी, 25 की कमी कर दी। तो 25 मैंने पहली बार कम किया कितने में, 100 में। 25 मैंने दूसरी बार कम किया कितने में, 100 में। और 25 मैंने तीसरी बार कम किया किस में, 100 में। ठीक है, 25 25 25 कम करता चला गया। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर देखो 100 में आपने कितना कम किया, 25 कम किया आपने, 25 कम किया 100 में, यानी वैल्यू रह गई कितना, 75 रह गई 100 में से। कितनी बार, 3 बार। ठीक है, ऐसे ही एक y के बारे में बात करूं तो y को आपने कितना कम किया, 20%। 100 था, 20 कम कर दिया, कितना रह गया, 80 रह गया 100 में से। कितनी बार, 2 बार। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, और इसको 4/5 इंटू 4/5। 2 4 से 2 4 कट गए, ये आ गया आपका 27/100। कितनी वैल्यू बची, 27/100। और बाई 100 को मैं परसेंटेज लिख सकता हूँ, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 27% वैल्यू बची। ठीक है, वैल्यू 27% बची है। उसने पूछा कितने की कमी आ गई, तो अगर 100 में 27 बची है तो इसका मतलब 73 की कमी आ गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको इसमें यहाँ पे करा दिया। एक इसमें क्वेश्चन नंबर 30 भी देख सकते हो आप, अच्छा क्वेश्चन है। इसी में उसने बोला यदि 500 का x% बराबर 300 हो, ठीक है, 300 का y% हो, मतलब 500 का x% मतलब x/100 बराबर 300 का y% हो। ठीक है, हालांकि परसेंट से परसेंट काट सकते थे, 2 0 से 2 0 कट गए, मतलब x बराबर अगर 3 है तो y बराबर कितना है, 5। तो ये x और y का रेशियो आ गया कितने का, 3:5 का। ठीक है, ओके। इसके बाद बोल रहा है 200 का y% का x% बराबर 60 है। 200 का y% y/100 का x% बराबर कितना है, 60। 2 0 से 2 0 गए, इस 2 से यहाँ पर कितना आ गया, 30 आ गया। तो ये हो गया एक्स वाई बराबर में कितना, 3000। एक्स इंटू वाई बराबर कितना, 3000। अगर मैं यहाँ से करूँ इसको, ये 3a है और ये 5a है, तो ये बनेगा कितना, ये आ जाएगा आपका 15a², है ना। इन दोनों का अगर मैं मल्टीपल कर दूँ, 5 3 15a², यहाँ पे ये एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू 15a² है, यहाँ पर रखोगे तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन जाएगा, इधर लिख देता हूँ, 15a² इक्वल्स टू 3000। 15 दूनी 30, 200 आ गया। तो a बराबर आ जाएगा 10√2। a की वैल्यू यहाँ पर आप पुटिंग करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी निकल के। यानी x तो है आपका, x और y का रेशियो कितना था, 3:5 का ना, तो हो जाएगा 30√2 और ये हो जाएगा 50√2। 10√2 की मल्टीपल हो जाएगी ना दोनों तरफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने करा दिया इस पर। चलो जी, नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं आपका, एग्जांपल नंबर 13 14 इसी में रहे। uh, 11 12 13 14। ठीक है, देखो अभी मैंने कंपैरिजन की बात की थी कि उसने बोला यदि ए की आय बी की आय से 25% है। देखो इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ के चलना, बस है कुछ नहीं इनमें, पूरा चैप्टर पूरी इसी के ऊपर टिका हुआ है। ए की आय बी की आय से, यानी ए का कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, तो इसका मतलब बी अपने आप में 100 रहा होगा, ए उससे 25% ज़्यादा है, तो मतलब ये 125 रहा होगा। ठीक, अब बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी जो है वो ए से कितने % कम है, भाई 25 कम है, किस पर, 125 पर। तो ये परसेंटेज में कितना होगा, 25 से 5, 5 से यहाँ पर कितना, 20% आपका आंसर आ गया। ठीक, कुछ लोग इसको फ्रैक्शन पर भी करते हैं, भाई 25% के अधिक है तो मतलब 100 पर 25 यानी कितना, 125/100, इस तरीके से भी करते हैं, यानी 5/4 लिख लेते हैं, यानी कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है, किस पर, 4 पर। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि उल्टा, कि ये इससे कितना कम है, 1 कम है, किस पर, 5 पर, तो ये 100 में कितना होगा,
देखने में इजी लग रहा है लेकिन यहाँ पर फंस जाता है बच्चा कि किसको किससे कैसे क्या करना है। तो जो बिल्कुल बिगनर्स है ना, उनके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ कि आप 100% पे बहुत ईजिली कर सकते हो सारी चीज़ें। ठीक, बी को 100 माना, ए उससे 25% ज़्यादा मतलब 125। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बी जो है वो उससे कितना कम है, तो ये मत कर देना कि इससे 25% ज़्यादा है तो इससे 25% कम होगा। ठीक है, और 25% आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, कर देते हैं बहुत से। ठीक है, तो ये कितना कम है, 25 कम है किस पर, 125 पर, तो परसेंटेज में 20% आ जाएगा। 12 में देखना, देखो 12 में बोल रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ठीक है, ए और बी की बात कर रहा है, यानी बी 100 रहा होगा, ए का कंपैरिजन बी से किया गया, 20% कम है तो मतलब कितना, 80। अब पूछ रहा है बी कितना ज़्यादा है इससे, तो बी कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, कितने पर, 80 पर, तो ये परसेंटेज में कितना होगा, 25% आपका आंसर आ गया। समझ आया। एग्जाम्पल नंबर देखो 13, देखो इसी में 13 भी तो यही बोल रहा है। 13 बोल रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। मतलब मान लो पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे, है ना, 100 रुपये की चीनी घर में यूज़ हो रही थी, अब चीनी का प्राइस 20% बढ़ गया तो 100 से कितना पहुंच गया, अभी अगर मैं क्वांटिटी उतनी खर्च करूंगा तो 120। ठीक है, तो वैल्यू अब ये देखो 100 से 120 पहुंच गई, लेकिन मेरी जेब में है 100 रुपये, तो मुझे क्वांटिटी तो कम खरीदनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो मैं कितनी क्वांटिटी कम खरीदूंगा, मैं 20 कम खरीदूंगा, किस पर, 120 पर, तो ये परसेंटेज में कितना है, 16 से ही 2/3% आ जाएगा। समझ आया। 14 पर बात करें, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी। ठीक है, 10% कमी हो गई ना, तो 100 था, कम हो गया, कितना हो गया, 90, लेकिन वापस जाना तो मुझे 100 पर ही है ना, तो कितना बढ़ाऊंगा, 10 बढ़ाऊंगा, किस पर, 90 पर, तो ये परसेंटेज में कितना है, 11 से ही 1/9% आ जाएगा निकल के। समझ आया, कर लोगे ना। चलो इसी पर देखो क्वेश्चन करते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 96 और 98 की बात कर रहे हैं। 96, 98 देखना 96 में क्या बोल रहा है। 96, 98 तो इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 है। एग्जाम्पल 23, 24, 25। देखो एग्जाम्पल नंबर 23 देखना भाई, इसमें बोल रहा है रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने % लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, क्या हुआ, पहले भाई 100 रुपये मिलते थे, 20% बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया, 120। अब बोल रहे नहीं जी हमें तो 20% कम करना है, तो 20% किस पर, बढ़े हुए पर कम कर रहे हो। ठीक है, तो इस 120 का 20% कम कर रहे हो ना भाई, यानी कितना, 12 दूनी आपने 24 कम कर दिया, बढ़ाया 20 था, कम कर दिया 24, वैल्यू तो 96 रह गई ना। ठीक है, कितना कम हुआ, 4% की कमी आ गई। या फिर इसमें आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू में बी अपॉन में 100। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ वहीं लगेगा जब सिर्फ दो वैल्यू की बात हो रही होगी। अगर दो से ज़्यादा पर जा रहे हो ना, तो आपके लिए फिर ये फ़ायदेमंद रहेगा 100% मानना। ठीक, मान लो मैं बोलूँ कि भाई अभी जैसे हमने यहाँ पर बोला कि उसकी पहले 20% बढ़ाई, फिर 20% कम कर दी, और फिर मैं ये बोलूँ कि उसके बाद हमने 10% और बढ़ा दी। ठीक, तो आप यहाँ ये लगा सकते थे कि भाई 20% बढ़ी, प्लस 20 माइनस 20, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 20 गुना में 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इस प्लस के 20 से माइनस के 20 कट गया, माइनस के 4 आ गया। ठीक, उसके बाद आपको दोबारा लगाना पड़ेगा कि पहले -4 हुई, फिर प्लस के 10 हुआ। ठीक, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना में 10/100, दो बार लगाना पड़ रहा है। ठीक,
तो ये हो गया भाई यहाँ पर 6 माइनस में 0.4, प्लस के 10 में से माइनस के 4 गए, 6 बचा, और माइनस के 0.4, तो यानी कितना 5.6% आएगा आपका आंसर पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे भाई 100 था, 20 बढ़ा कितना हो गया 120, फिर 120 का 20% यानी कितना 24 आपने कम कर दिया, यानी कितनी रहेगी वैल्यू 96, फिर इस 96 का 10% आप बढ़ा रहे हो, यानी कितना बढ़ा रहे हो 9.6% बढ़ा रहे हो। तो 0.6 ये बढ़ा, 96 प्लस 9 कितना हो गया 105, यानी वैल्यू पहले 100 थी, अब 105 पॉइंट में, पहले 100 थी अब 105 पॉइंट में 6 है, तो 5.6% बढ़ गया। ठीक, इन्हीं पर कुछ क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड बन जाते हैं। जैसे देखो एक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई। ठीक है भाई, पहले 10% कम कर दिया, फिर 10% बढ़ा दिया, तो 10 से तो 10 कट गया, लेकिन प्लस माइनस माइनस करके 1% आ जाएगा, है ना। या ऐसे लिख सकते हो 100 था, 10% कम किया तो 90, फिर 10% बढ़ा दिया, इसी पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 इसमें बढ़ा दिया, यानी वैल्यू बन गई 99। पहले 100 थी, अब वैल्यू 99 रह गई, यानी कितना 1% की कमी आ गई। समझ आया? ठीक है जी, कर सकते हैं ना। यहाँ पर क्वेश्चन ना बहुत सारे बन जाएंगे इसमें, आप जब करोगे आपके पास एक्सरसाइज इतनी बड़ी है ना ये, तो इस पे ये बेसिक से ही क्वेश्चन आने हैं, और आपके बेसिक चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो आप चैप्टर नहीं समझ पाओगे फिर। चलो आगे बढ़ते हैं इसी पर। देखो इसी में जैसे एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, आयत मतलब रेक्टेंगल की बात कर रहा है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू में बी, यानी लेंथ इंटू में ब्रेथ। उसने बोला लेंथ को तो मैंने 10% बढ़ा दिया और ब्रेथ को मैंने 10% कम कर दिया, तो उसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा? 1% की कमी आ जाएगी। भाई एरिया तो अपने आप में 100% था ना, आपने लेंथ को 10% बढ़ाया, मतलब एरिया बढ़ गया कितना 10%। आपने ब्रेथ को 10% कम किया, तो आप यहाँ से 10% कम करोगे, 0 से 0 0 से 0 11 कम करोगे तो ये वैल्यू रह गई 99। 100 था, वैल्यू 99 रहेगी, यानी 1% की आपकी कमी आ गई। ठीक है, समझ आया? कर लोगे ना इस पर क्वेश्चन अगर आते हैं तो। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 49 50। फोर्टी नाइन पे क्या बोल रहा है भाई? 49 तो उधर है ही नहीं, इधर है। फोर्टी नाइन बोल रहे यदि नीता का वेतन, इधर इसको जूम इन से जूम आउट कर दूंगा। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है? इसमें क्या था क्वेश्चन में? वही अभी 100% वाला हम लोगों ने किया, उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। 50 में क्या बोल रहा है? ए किया है बी किया है से 30% अधिक हो तो बी किया है ए किया है से कितने % कम है? यही सब चीज़ें हैं। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने % कम होगी? इनमें कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, आप सब कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है। एक इस पर ना ये इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर। ठीक है, तो मैं वो 1-2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। जैसे इसमें देखना क्वेश्चन नंबर 145, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दे। वर्ग मतलब स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर ये रहा, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। उसमें बोला प्रत्येक भुजा को मैं 10% बढ़ा दूं तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई? ए स्क्वायर। एक्चुअल में इसका क्षेत्रफल भी L इंटू बी होता है। अब क्योंकि लेंथ भी इसकी ए है और इसकी ब्रेड्थ भी ए है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर बोल देते हैं। प्रत्येक भुजा को बढ़ाया गया मतलब लेंथ को भी 10% बढ़ाया और ब्रेड्थ को भी 10% बढ़ाया, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई एरिया तो अपने आप में 100% था। जब लेंथ को 10% बढ़ाया तो एरिया 100 से कितना हो गया? 110। फिर ब्रेड्थ को 10% बढ़ाया तो 10% 110 के ऊपर बढ़ेगा ना। ठीक है, तो 11 बढ़ गया तो वैल्यू हो गई कितना? 121, यानी जो 100 था वो अब कितना हो गया? 121 हो गया, यानी 21% का इंक्रीज हो गया भाई। ठीक है जी,
समझ आया। एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि भाई इतना बढ़ा दिया तो कितना कम कर दें कि वापस पे पहुंच जाएं। करा चुका हूँ मैं अभी एक क्वेश्चन उस पर। मान लो 100% था, आपने विड्थ को बढ़ा दिया, लेंथ को बढ़ा दिया 60%, तो कितनी हो गई वैल्यू? 160 हो गई। भाई 100 थी वैल्यू, 160 हो गई। और बोल रहा है वापस 100 पर आना है, तो कितना कम करूँ? तो कितना कम करोगे? 60 कम करोगे। किस पर? 160 पर। तो ये परसेंटेज में कितना होगा? ठीक है, 0 से 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 8, ये आ जाएगा 37.5%। ठीक है जी, समझ आए। नेक्स्ट एग्जांपल बढ़े, आओ जी। अभी मैं आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंगली ही करा रहा हूँ, ठीक है, छुपना नहीं चाहिए बस कुछ। सारे एग्जांपल हो गए क्या? ये आप लोग देखते चलो। ठीक है, अच्छा एक टाइप आपका ये भी बनता है, एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन जो बनते हैं, है ना। बोल रहे हैं एक सन्नी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% नंबर चाहिए थे, उसको 24% मिले और वो फेल हो गया 9 अंकों से। तो उसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए कितना था। ठीक है, वो पास होने के लिए कितने चाहिए? 36% चाहिए, उसके कितने आए? 24% आए। भाई चाहिए थे 36, आए 24, यानी वो फेल हो गया मेरे हिसाब से कितने परसेंट से? 12% से। उसके नंबर बोल रहा है कितने नंबरों से फेल हुआ? 9 नंबर से। इसका मतलब 12% की वैल्यू 9 है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपसे क्वेश्चन बना हुआ ये है कि बताइए पूर्णांक कितने थे, मतलब टोटल मार्क्स कितने थे। तो टोटल मार्क्स तो अपने आप में 100% थे ना। भाई 12% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू कितनी? या मैं आपसे ये पूछ सकता था पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर, कितने मार्क्स चाहिए। भाई 12% की वैल्यू 9, तो 36 की वैल्यू कितनी? ये आ जाएगा पास मार्क्स। ठीक है, ये आ जाएंगे यहाँ से टोटल मार्क्स। समझ आया? ठीक, इसी का क्वेश्चन नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 है। इसको देखो, इसमें बोला एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए और वो 45 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, दूसरे को 42% मार्क्स मिले और वो जो पास होने के लिए नंबर थे उनसे 45 ज़्यादा ले आया। ठीक, तो बताइए पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? ओके, मैं ये मान लेता हूँ ये पास मार्क्स है। ठीक, ये एक बच्चे के आए यहाँ पर 30% मार्क्स और वो फेल हो गया 45 मार्क्स से, यानी इसके प्लस कर दूँ 30% में प्लस 45 कर दूँ तो पास मार्क्स हो जाएंगे। और एक बच्चे के आए हैं 42% मार्क्स और वो 45 नंबर ज़्यादा लेकर के आया। ठीक है, यानी इसमें से 42% में से अगर मैं 45 या पास मार्क्स में प्लस 45 कर दूं तो मेरे पास में 42% नंबर हो जाएंगे। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए कितने न्यूनतम अंक चाहिए, मतलब ये मार्क्स कितने होने चाहिए पास होने के लिए। ठीक, भाई यहाँ से यहाँ तक का ये डिफरेंस कितना आ रहा है? ये डिफरेंस है 12% का। ठीक है, 30% से 42% तक का डिफरेंस कितना है? 12% का। अगर आप ध्यान दो तो इस 12% की वैल्यू कितनी आ रही है? 90। देखो यहाँ से 45 ये और 45 ये, यानी ये 30% में 45 ये जोड़ दूँ तो पास हो जाएंगे और 45 और जोड़ दूँ तो 42 पे पहुँच जाऊँगा। मतलब 90 मार्क्स अगर 30% में जुड़ जाएँ तो मैं 42% पे पहुँच जाऊँगा। यानी 12% रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने को? 90 को। अगर आपसे टोटल मार्क्स पूछे गए होते तो आप डायरेक्ट निकालते कि भाई 100% की वैल्यू कितनी। ठीक, तो 12 की वैल्यू 90, तो 100 की वैल्यू कितनी? तो ये आ जाएगी 750। आई थिंक शायद यही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना? 750। 3 से काट दो, यहाँ पे 4, 3 से यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30, 30, 4 से यहाँ पर 25, 25 3 75, 750 आ गए। अब यहाँ पर देखो भाई, आपसे पूछा गया कि पास मार्क्स कितने, तो 750। आप यहाँ पर डायरेक्ट 30% निकाल के उसमें 45 जोड़ दो, आपके पास पास मार्क्स आ जाएंगे। ये तो मैंने उसके लिए बताया, अगर आपसे टोटल मार्क्स पूछता है तो 750 आ गए। आपसे पास मार्क्स पूछता है तो या तो आप 42% निकाल के उसमें -45 कर दो या 30% निकाल के 45 कर दो। भाई 12 की वैल्यू 90, 12 की वैल्यू 90, तो 30 की वैल्यू कितनी? 3 से यहाँ पर 30 आ जाएगा और 3 से यहाँ पर 4, ये बन जाएगा कितना? 900/4।
25 निम्मा कितने होते हैं? 200, ठीक है, और प्लस में ये वाले जोड़ दो 45, तो 270 नंबर जो है वो पास होने के लिए चाहिए आपको। ठीक है जी, समझ आया? इसी का एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 96 है शायद, 96 98। क्वेश्चन नंबर 98, देखो जी भाई ज़रा ध्यान से। ये सब मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें ग्रुप में देख लेना सारे ना। देखो भाई 98 में बोल रहा है, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, ठीक है, मतलब फेल हो गया 108 मार्क्स से। दूसरे को 52% नंबर मिले और वो जो पास होने के लिए नंबर चाहिए थे ना, उससे 24 ज़्यादा लिया। अभी जो क्वेश्चन करा है उसी की तरह का क्वेश्चन है कि भाई ये पास होने के लिए नंबर चाहिए, एक क्या है कितने 30%, और वो फेल हो गया 108 नंबरों से, मतलब उसके 108 नंबर होते तो वो पास हो जाता। और दूसरा जो पास होने के लिए नंबर थे ना, उससे भी 24 ज़्यादा लेकर के आ गया और उसके हैं कितने 52%। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर पास परसेंट कितने, पास होने के लिए कितने प्रतिशत नंबर चाहिए। देखो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, उसने पूछा कितने मार्क्स चाहिए, यहाँ पूछ रहा है आपसे कितने परसेंटेज चाहिए। देखो ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आ रहा है 22%, ठीक है। और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से यहाँ तक का मार्क्स का डिफरेंस कितना आ रहा है 108 + 24 यानी कितना 132। मैं ये बोल सकता हूँ कि 132 नंबर 22% को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बताइए भाई, अगर 132 नंबर 22% को रिप्रेजेंट करते हैं तो 24 नंबर कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, निकाल सकता हूँ। ध्यान देना, पहले वाले क्वेश्चन में हमने परसेंटेज नीचे रखी थी और मार्क्स ऊपर थे, क्योंकि वहाँ पर हमसे मार्क्स पूछे गए थे तो हम मार्क्स निकाल रहे थे। यहाँ पर आपसे परसेंटेज पूछी जा रही है तो आप परसेंटेज ऊपर रख रहे हो और मार्क्स नीचे रख रहे हो, ठीक है। चलो जी, काट पीट दो इसको, 11 से काट दूँ तो यहाँ पर 2 और 11 से यहाँ पर आ जाएगा 12 और 12 से यहाँ पर आ गया 2, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4% को। यानी ये जो 24 नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4% को। इसका मतलब ये जो पास होने के लिए नंबर चाहिए उससे 4% नंबर फालतू आ रखे हैं इसके 52% है, तो इसका मतलब पास होने के लिए आपको चाहिए 48% नंबर। समझ आया जी? बढ़े आगे। इसी का एक क्वेश्चन नंबर था 96, ये किसी ने पूछा था मुझसे कि भैया समझ में नहीं आ रहा, तो देख लो भाई इसको भी। एक एग्ज़ाम में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए, और योग्य अभ्यर्थियों में 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे, मतलब जो पास मतलब एलिजिबल थे उनमें 85% कैसे थे, जनरल के कैटेगरी के थे। यदि 4 to 75 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों, मतलब अदर कैटेगरी से हों, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ठीक है, देखो भाई टोटल 100% थे, उसमें से 5% हो गए इनवैलिड, ठीक है। और योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। इसको अब यहाँ पे लेकर के चलो। अब वैलिड कितने हैं 95, ठीक है। इसको अब साइड में रख दो। वैलिड जो है ये 95, ये भी तो अपने आप में 100% रहे होंगे, उनमें से 85 हैं जनरल के, तो अदर कास्ट वाले कितने हो गए 5%। इस वाले 5% की वैल्यू कितनी देखिए 4275, अच्छा 15 आ जाएंगे, 85 और ये हो जाएंगे 15, ठीक है। तो इस वाले 15 की वैल्यू 4275 है, तो इस वाले पूरे 100 की वैल्यू कितनी, इस वाले की, ठीक है। तो ये जो आएंगे ये सारे आ जाएंगे योग्य अभ्यर्थी, जबकि मुझसे पूछे गए क्या है टोटल अभ्यर्थी। तो योग्य कितने थे 95 थे ना, इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आई है ना ये 95 की निकल के आई है, और वो आपसे पूछ रहा है पूरे 100% की वैल्यू, ठीक है। और इजी करना है और इजी कर सकते हो, इसको आप एक काम कर सकते हो भाई,
आप ये कर लो कि टोटल जो कैंडिडेट थे ना वो थे एक्स, टोटल कैंडिडेट कितने थे, एक्स थे, और उस एक्स का 5% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने थे, 95%, और उन वैलिड का 85% कैसे थे, योग ये जनरल वाले, तो इसका मतलब अदर कास्ट वाले कितने थे, 15%, ठीक है, और उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4275 दे रखी है। तो बताइए x कितना, तो x बराबर हो जाएगा 4275 इंटू में 100 इंटू में 100 अपोन में 95 इंटू में 15, सोल्व कर लेना, ठीक है। बात वही है दोनों तरफ से, कैसे भी समझ लो इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, ओके। इलेक्शन वाले टाइप पर आ जाते हैं भाई, चलो जी इलेक्शन वाले टाइप पर आते हैं।